हेलो मेरे बच्चों और नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा कि बहुत ही स्वस्थ होंगे। बेटा, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और डेली लाइफ का ऐसा ज्ञान देने आया हूं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है बेटा पीडब्ल्यू ज्ञान। मतलब मैं आप लोगों को डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल और केमिस्ट्री का एक ऐसा मेल यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, यानी ऐसा आप लोगों से बोल सकते हो कि मिक्स बताऊंगा कि आप लोगों को डेली लाइफ की चीजें भी याद हो जाएंगी और केमिस्ट्री भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज एक बेहतरीन टॉपिक में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और वो टॉपिक है मेरे दोस्त आप लोगों के पास एमिनो एसिड्स। वो टॉपिक क्या आप लोगों के पास? एमिनो एसिड्स। देखो, ये एक एमिनो एसिड्स की सामान्य यानी जनरल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बनाकर दी है। अगर मैं इसकी सामान्य स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर अब देखिए, एक तरफ आप लोगों के पास सबसे छोटा ग्रुप हाइड्रोजन है, एक तरफ आप लोगों के पास ग्रुप NH2 है, एक तरफ आप लोगों के पास ग्रुप COOH है, और एक तरफ आप लोगों के पास ग्रुप अल्काइल ग्रुप है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो एक चीज आप लोगों को सिखाई होगी आप लोगों की क्लासेस में, और एक चीज थी बेटा काइरल काइरल सेंटर। और आप लोगों को यह चीज बताई होगी बेटा काइरल कार्बन के नाम से, यानी ऐसा सेंटर या ऐसा कार्बन जिस पर जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो तो वो काइरल सेंटर या काइरल कार्बन कहलाता था। तो यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इस वाले कार्बन पर एक ग्रुप NH2 है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है, एक ग्रुप अल्काइल है, एक ग्रुप COOH है। मतलब चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अमीनो एसिड्स में ज्यादातर जो होते हैं वो काइरल कार्बन होते हैं या काइरल नेचर के होते हैं, एक आधे अमीनो एसिड्स को छोड़कर। ठीक है, ये इसकी आप लोगों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहां पर दे दी गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अमीनो एसिड्स में जो NH2 ग्रुप होता है वो आप लोगों के पास बेसिक यानी क्षारीय ग्रुप होता है आप लोगों के पास। ठीक है, वहीं पर जो आप लोगों के पास COOH ग्रुप होता है वो आप लोगों के पास एसिडिक यानी अम्लीय ग्रुप आप लोगों के पास होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे अब आप बोलोगे कि भैया जब बेसिक और एसिडिक दोनों हैं तो इसको न्यूट्रल होना चाहिए। तो नहीं मेरे दोस्त, यहां पर अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहकर एक ज्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक तीनों नेचर यहां पर शो करती है। ये तो हो गई हमारे पास केमिस्ट्री की बात। अब सर आखिर ये अमीनो एसिड्स हमारे डेली लाइफ में कहां यूज आते हैं? तो एक बार मैं बता देता हूं कि अमीनो एसिड्स आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोगों में आजकल देख रहा हूं सबको बॉडी बनानी है, सबको जिम जाना है। तो जिम में आजकल आप लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन वगैरह लेते हो। तो भैया उस आर्टिफिशियल प्रोटीन से क्या होता है? आपकी मसल्स डेवलप होती है, बोन स्ट्रांग होती है। लेकिन हम लोगों को उन आर्टिफिशियल अमीनो एसिड से थोड़ा बच के रहना चाहिए, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि जो नेचुरल्स हैं अमीनो एसिड्स का बॉडी में क्या योगदान है वो मैं आपको बताता हूं। ब्रेक डाउन फूड यानी जो हमारे भोजन का डाइजेशन करने में काम आता है। ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू यानी हमारी बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने में काम आता है। मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स यानी हमारे ब्रेन को सही, तंदुरुस्त और एक्टिव रखने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स, जिन हार्मोन्स की जरूरत होती है, जिन केमिकल्स की जरूरत होती है, उसके फॉर्मेशन में काम आता है। एनर्जी का सोर्स होता है, हमारी बॉडी को थकान महसूस नहीं होने देता है। बॉडी बिल्डर, इसलिए कहते हैं कि जिम जाओ, थोड़ा सा एक्टिव रहो। ठीक है, तो नेचुरल दाल, प्रोटीन, सब्जी वगैरह में आप लोगों को अमीनो एसिड्स मिल सकता है। मेंटेन हेल्दी स्किन्स, ठीक है, आपकी बॉडी मसल्स को यहां पर क्या करता है दोस्त? इंप्रूव करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को यहां पर डेवलप करता है, और सस्टेन अ नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यहां पर मजबूत रखता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप लोगों के पास अमीनो एसिड्स की यहां पर होती हैं, और जो बेसिक चीज आप लोगों को यहां पर बताई गई है वो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाकर भी बता दी। इसी तरीके की और वीडियोस हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे अब लाते रहेंगे, जहां पर आप लोगों के पास केमिस्ट्री और डेली लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन सा मेल होगा, बहुत बेहतरीन सा संयोग होगा, और आप लोगों को डेली लाइफ की चीजें भी याद होती जाएंगी और केमिस्ट्री भी याद होती जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।